नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। तो आगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में एक हफ्ते कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 1 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 28 मई को राशन की दुकान खुलेगी। चंपावत पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन से अब पहाड़ के लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। और कर्फ्यू रहेगा और साथ में ये किया कि जो पहले 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आवश्यक दुकानें, सब्जी है, दवाइयाँ, अन्य जो भी हैं वो खुली रहती थी, उसका टाइम अब 7 की बजाय 8, 10 की बजाय 11 बजे तक वो इसलिए करना पड़ा कि जो गांव के लोग हैं और जो हमारे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है जुड़ा हुआ है, तो उनको बाज़ार में आना समय लगता है, फिर जाने में समय, जल्दी 10 बजे तक वो लोग आ नहीं पाते, फिर जब तक आते हैं तो तब तक दुकानों का समय बंद हो जाता है। एक बार फिर कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 1 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें हैं, जिसमें सब्जी की दुकान हो या फल फ्रूट्स की दुकान हो या मीट मछली की दुकानें हो, वो खुली रहेंगी। पहले जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें थी उनका खुलने का समय सुबह 7 से 10 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन अब व्यापारियों की मांग पर इस समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब दुकानें, जो आवश्यक सेवाओं की दुकानें हैं, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुला करेंगी। इसके अलावा जो राशन और किराने की दुकानें, वो महज एक दिन 28 मई को खुलेंगी। इनका समय भी शेड्यूल चेंज किया गया है। राशन की दुकानें 28 मई को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुली रखेंगी, क्योंकि कोविड कर्फ्यू के कारण उत्तराखंड में जो कोविड की चेन है, जो कोविड संक्रमण की रफ्तार है, वो थमी है। 11 मई को जहां उत्तराखंड में पॉजिटिविटी रेट 25% था, वहीं ये घटकर अब 6% पर पहुंच गया है। तो रिकवरी रेट भी करीब 80% के आसपास पहुंच गया है। तो सरकार को लगता है कि जो कोविड कर्फ्यू है वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक करने में सफल हो रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर उत्तराखंड में कोरोना केसों में रिकॉर्ड कमी आई है। सोमवार को राज्य में 2071 नए केस सामने आए हैं, जबकि 95 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस भी 49,000 के पार हैं। वहीं रिकवरी रेट अब 80% तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 100 बेड और 10 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की 2 टीमें तैयार की गई हैं, जो दिन रात इस मरीजों की देखभाल वहां पर कर रही हैं। एम्स में इस समय 70 मरीजों का इलाज चल रहा है। आज की डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं, जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। चंपावत में कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत के आंकड़ों में अंतर आने की खबरों को कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने अफवाह बताया। कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में कोरोना से जिन भी मरीजों की मौत हुई है, उनके आंकड़े अभी अस्पतालों के पास हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही मौत के आंकड़ों की खबरों से बचने की जरूरत है। कहीं से कहीं तक देखिए, ऐसा अब सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग बेवजह का समाज के अंदर अराजकता फैलाने का, नेगेटिविटी फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं, उनसे सावधान रहने का। कोविड में जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज हुआ, उसके बाद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है।
इलाज से पहले जो लोग सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनका विश्वास सरकारी सेवाओं पर फिर लौटने लगा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो कभी आईसीयू बेड के लिए परेशान होना पड़ा। साथ ही मोटी फीस ने भी लोगों की जेब ढीली की। वहीं सरकारी अस्पताल में लोगों को फ्री में इलाज मिला। डॉक्टर और स्टाफ दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए नजर आ रहे हैं और ये सारी परिस्थितियां कोविड ने बदली हैं, जिससे मरीज से लेकर तीमारदार तक संतुष्ट नजर आए। सरकारी में ज्यादा अधिकतर जा रहा है। व्यवस्थाएं ठीक हुई है वहाँ पर? व्यवस्था बहुत अच्छा है। वहाँ पे नर्स लोग बड़े बिल्कुल एकदम से एक्टिव है, देखने आते हैं। ऐसे ये नहीं देखते कि ये कोरोना का पेशेंट है, ये फलाना का पेशेंट। एकदम से वो लोग भी बहुत उपचार करने में कोई मतलब झिझकते नहीं। सरकारी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर लोग भी बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं, पर थोड़ा सफाई का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि सफाई में वार्डमैन है या फिर स्टाफ कम है। वहीं डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि ड्यूटी ज्वाइन करते समय जो शपथ उन्होंने ली थी, उसी सेवा के साथ काम कर रहे हैं और कोविड में डॉक्टर्स का अनुभव, वर्कलोड और प्रेशर में कैसे काम करना है, सब काम आया। बिल्कुल कोविड ने स्थिति को बदला है और पब्लिक जो आज तक कहती थी कि अस्पताल में कोई काम, सरकारी अस्पताल में कोई काम नहीं होता है, आज लोगों ने देख लिया। बड़े बड़े जो 3 स्टार 5 स्टार अस्पताल थे, वे लोग पहले तो बंद करके भाग गए थे, लेकिन आज हम लोगों ने जो सरकारी अस्पताल है, उन्होंने पब्लिक को इतनी सेवा दी है कि पब्लिक आज बहुत संतुष्ट है। देखिए, बिल्कुल कोविड नहीं, हमेशा ही इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल हमेशा से ही गरीबों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा साधन है। सबसे बड़ी चीज़ हमारा ये मानना है कि लोग मिसगाइड नहीं करते हैं, जो भी एफर्ट होते हैं वो करते हैं। देहरादून के सरकारी अस्पताल से तो मरीजों को संतुष्टि है। अब प्रदेश के दूसरे और खास तौर पर पहाड़ के अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ और सुविधाएं मिलने लगे तो लोगों को राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कोविड की दूसरी लहर थोड़ी धीमी पड़ने के साथ स्वास्थ्य विभाग को तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। बच्चों में तीसरी लहर की आशंका के चलते नैनीताल जिला अस्पताल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल प्रबंधन की तैयारी बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 20 बेड बच्चों के कोरोना संक्रमण के लिए रिजर्व रहेंगे। साथ ही सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। हायर सेंटर कम से कम मरीजों को भेजा जाएगा। नॉर्मल जो हम एक अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट जो लेते हैं, घर में जो रूटीन हमारा डाइट रहता है, उसी को फॉलो करें। उसके एक्स्ट्रा अगर कुछ लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, पर यह है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, ये भी लेना है बाज़ार से, वो भी रखना है। हर चीज़ को यूज़ नहीं करना है, जितना नॉर्मल लेना चाहिए उसी कैपेसिटी में लेना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा तो नहीं होता, जैसे सिर्फ पैरासीटामोल है, जो कि जर्नल, उसके लिए तो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन अगर तीसरी वेव को देखते हुए जो भी उस टाइम के लिए इनको दवाइयों की जो ज़रूरत होंगी या उपकरण होंगे, तो इनको जल्द से जल्द हम इनको मुहैया करवाएंगे। नैनीताल में गरीब परिवारों की मदद के लिए केमिस्ट एसोसिएशन आगे आया है। केमिस्ट एसोसिएशन ने पुलिस को राशन की किट सौंपी है ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। दरअसल ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को कर्फ्यू के चलते राशन की दिक्कतें होने लगी, जिनकी पुलिस के द्वारा मदद दी जा रही है। इनके साथ ही जरूरतमंदों को खाना मिल सके, इसको लेकर नैनीताल की केमिस्ट एसोसिएशन ने मिशन भोजन की पहल की है। क्योंकि अगर हम लोग अपने हिसाब से देते तो पता नहीं चलता कौन सा गेट किसके पास चले गया, लेकिन हमने ये पुलिस नैनीताल कोतवाली थाना में डोनेशन किया। इन लोगों को पता है कि कहाँ पर कौन सा क्या गांव में किसकी कितनी जिम्मेदारी, इन लोगों को सब इन्होंने। इसमें पुलिस जो है घर में जाके व्यक्तिगत रूप से वेरिफिकेशन करेगी और जो वास्तव में जरूरतमंद होंगे उनको ही जो है ये खाद्यान्न पैकेट वितरण किया। कोटद्वार में कोरोना महामारी के बीच मरीजों को राहत देने के लिए जिलाधिकारी ने एक पहल शुरू की है और कोटद्वार में फ्री इमरजेंसी ऑटो सर्विस की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन सुविधा के साथ साथ शुरू की गई ऑटो सर्विस के जरिए कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने का काम किया जाएगा। ऑटो सर्विस शुरू होने से मरीजों को अब महंगे एम्बुलेंस के किराए से भी निजात मिल सकेगी। प्रशासन की ओर से इसकी शुरुआत करते हुए अभी 10 ऑटो को लगाया गया है। एक तरह से ये ऐसे व्यक्तियों को जो कि असहाय हैं, गरीब हैं और समर्थ नहीं है एम्बुलेंस इत्यादि के माध्यम से खर्च वहन करने के लिए, हॉस्पिटल आने के लिए उनको सहूलियत नहीं है, तो ऐसे लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल तक आने और जाने के लिए ये आपातकालीन ऑटो सुविधा आरंभ की गई है। उत्तराखंड में जहां एक तरफ लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक के खलाड़ गांव में
अपनी एसओपी जारी कर गांव तक कोरोना आने से रोक दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये बेताल घाट ब्लॉक का खलाड़ गांव है। ब्लॉक में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बाद भी ये गांव खुद को कोविड संक्रमण से बचाए हुए है और इसका कारण है गांव के खुद के कोविड के अपने नियम। गांव में शहरों से आने वालों की एंट्री के लिए लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रधान के पास में जमा करना अनिवार्य है। रिपोर्ट नहीं होने पर गांव से बाहर एक मकान में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करना होगा। बाजार जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और 90 परिवारों के लिए बाजार से सामान लाने के लिए कुछ युवा खुद बाजार जाते हैं और सामान की लिस्ट शाम को ही ले ली जाती है। पहली चीज गांव वालों की सेफ्टी, उसके बाद परिवार की सेफ्टी, सब चीज देखा जाता है। मैं नेगेटिव रिपोर्ट लेके आया हूँ, उसके बाद ही गांव के अंदर घुस पाया हूँ। और ये व्यवस्था थी कि वहाँ नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद ही गांव के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। हमने कहा कि आप गांव से बाहर न जाइए, हम आपका जो भी सामान लाना है तो आप हमें सामान पर्चा दीजिए। हमने खुद गाड़ी रखी है गांव की सेवा के लिए, तो हम उनका सामान घर लाते हैं रोड तक, वहाँ उनको बुलाते हैं और वहाँ से उनको वितरित कर देते हैं। दरअसल नैनीताल में बेताल घाट ब्लॉक में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली तो कई गांव इसकी चपेट में आ गए, जिसको लेकर खलाड़ गांव के लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। हालांकि प्रधान कहती हैं कि आसपास अस्पताल न होने के चलते गांव को बचाने के लिए ऐसे नियम जरूरी हैं। इसलिए लोगों को मतलब हमारा गाँव रोड से काफी दूर पड़ता है, तो इसलिए उनको यहाँ से अगर कोई बाय द वे रात को या फिर ऐसे बीमार हो गया, उन्हें डोली में उठा के लेके जाना पड़ता है। और जैसे कि लोगों को अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, अगर रात में ऐसा कुछ हो तो फिर उनको ऐसी कोई सुविधाएं उनके लिए है नहीं, तो इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा करें यहाँ पे कि जैसे सबको सुविधा मिले। बेताल घाट के खलाड़ गांव ने जो आइडिया सेट किया है उससे सीख लेने की जरूरत है। ऐसे में अगर कोरोना से जंग में पार पानी है तो ऐसे नियम हर गाँव को बनाने होंगे ताकि कोरोना गांव में एंटर ना कर सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोरोना के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी तो है, लेकिन नैनीताल में गांव इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कत की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वहीं साइबर कैफे में कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसे भी लिए जा रहे हैं। समय और पैसे दोनों बर्बादी के बाद भी कई गाँव के बुजुर्गों को अब तक कोविड वैक्सीन नहीं लग पाई है। इसके बाद ग्रामीण न्याय पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन में लगे प्रभारी डॉक्टर कहते हैं कि सरकार की गाइडलाइन मिलने पर ही गांव में कैंप लगा सकते हैं। वैक्सीनेशन करने के लिए है और ऐसे लोगों को पोर्टल पे ना जाना पड़े और उनको जैसे पहले हम 45 से ऊपर का कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट वो लगा रहे थे, इसी तरह की सर्विसेज मुझे लगता है कि 1 तारीख के बाद मुहैया होगी। ये तो ऊपर के जो निर्देश आएंगे उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। चमोली में एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जोशीमठ के सूकी गांव में 241 लोगों की सैंपलिंग की गई है, इसमें से 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद गांव में आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एसडीआरएफ ने पूरे गांव का सैनिटाइजेशन भी किया, इससे संक्रमण का खतरा न बढ़ सके। कोविड महामारी जो संक्रमित जो गाँव में चल रहा है, इसमें आज हमारे ग्राम पंचायत में हरक राणा जी द्वारा सैनिटाइज पूरा गांव को सैनिटाइज किया गया। मैं उनका एजाज टीम और तमाम अधिकारियों का पहले से धन्यवाद करता हूं जो लोगों ने हमारी पीड़ा को समझी और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक गाँव में वो भी सैनिटाइज किया। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों द्वारा चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर को प्रशासन द्वारा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा में वार्ता की गई। इस दौरान किसानों ने बाजपुर में कोविड केयर सेंटर बनाने की प्रशासन से बात कही है। बता दें कि बाजपुर में अभी तक कोविड केयर सेंटर नहीं बनाया गया है। गुरुद्वारे में निजी संस्था के सहयोग से ऑक्सीजन का लंगर और कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जिनके घरों में व्यवस्था नहीं है, एक अकेला घर है, उनके घर शौचालय नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की गई है। ऐसी व्यवस्था अल्टरनेट अगर प्रशासन कर देता है तो हमें क्या परेशानी, हमारा तो कहना ही है कि कर दें, और उनका प्रशासन का कहना है कि हम जल्दी ये व्यवस्था करेंगे और जब प्रशासन ये व्यवस्था कर देगा तब इस सेंटर को बंद करने पर विचार करें। ऐसा नहीं होता है, तो जो भी सबका उद्देश्य है कि अच्छा काम करना है, मिलकर काम करना है, कोविड से लड़ना है सबको। और सीएमओ साहब से क्या बात हुई है तो वो जानते होंगे और ये जो भी नाम से पूरे करेंगे तो हो जाएगा, जो भी सिस्टम होता है। नहीं
आम लोगों के साथ बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन उत्तराखंड में केस कम होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना है और ऐसे में बीजेपी के अंदर चल रही उन चर्चाओं पर ब्रेक लगा है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव वक्त से पहले होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जल्द उत्तराखंड आएंगे, लेकिन इसके लिए वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोरोना केसेस कम नहीं हो जाते। बीजेपी संगठन को सबसे बड़ी टेंशन उपचुनाव की है, जो 10 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लड़ना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जल्द ही मीटिंग लेने वाले हैं, जिसमें सीट तय की जाएगी। मेरी बातचीत हुई थी, जैसे ही केस कम होंगे वो उत्तराखंड आएंगे। एक दिन के लिए सब एक छोटे ग्रुप के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से वो गंभीरता से उन्होंने चर्चा की है और कहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर केवल हमें चुनाव क्षेत्र फाइनल करना है, कहाँ से मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे, और आपस में बैठ के बातचीत करके जल्दी से जल्दी हम वहाँ तैयारी शुरू करेंगे। वहीं बीजेपी ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले ही हो जाएंगे, जिससे सीएम तीरथ के लिए उपचुनाव की नौबत ही न आए। चुनाव हो जाएंगे या फिर पहले चुनाव करा दिए जाएंगे ताकि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े, ये एक काल्पनिक बात है। पार्टी ने न तो कभी कहा न हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा। जहां भी बातें चली होंगी काल्पनिक तरीके से चली होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नियमानुसार ही चुनाव होंगे। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री बदल दिया था, जिसका फायदा और नुकसान 2022 के चुनाव नतीजे ही साफ करेंगे। लेकिन कोरोना ने फिलहाल राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा रखा है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। लोगों की जान बचाने का जोखिम ले रही स्टाफ नर्सें सरकार से नाराज चल रही हैं। कोविड-19 आने के साथ की जान जोखिम में डालकर लोहाघाट, टनकपुर के अस्पतालों में काम कर रही संविदा नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि 1 दशक से वो HNM के तहत अस्पतालों में नर्सिंग की सेवा दे रही हैं। कई संविदा नर्स की मौत भी हो गई है। ऐसे में सरकार प्रमोशन के साथ परमानेंट नियुक्ति देने की जगह परीक्षा के आधार पर नियुक्ति देने की बात कर रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। हमारा 10 साल से 12 साल से जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर नर्सेस सेवा दे रही हैं। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करते हुए दे रही हैं। डॉक्टर्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वहाँ पर स्टाफ पूरा सामान हैंडल कर देता है। नवजात बच्चा है जो भी है और इमरजेंसी केसेस है वो सिर्फ नर्सेस हैंडल करती हैं। कभी कभी डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जॉब करी है। हमारा इशू है सिर्फ सीनियरिटी बेस पर, ये जो पोस्टें निकली हैं नर्सिंग की, इनको किया जाए, सीनियर पोस्टों में भरा जाए। मेन मुद्दा हमारा वही है, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। 9 साल, 10 साल, 12 साल से हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं और मैं 2009 से यहाँ पर हूँ। इस बार मई महीने में ही बारिश और बादल फटने की कई घटनाएं सामने आने के बाद अल्मोड़ा जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों की बैठक लेकर रणनीति बनाई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी सड़कों पर JCB मशीनें तैनात कर दी गई हैं। आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम मुख्यालय के साथ ही तहसीलों में भी स्थापित कर दिए गए हैं। मानसून में हमारी तैयारी बैठक है वो जिले की संपन्न करा दी गई है। इसमें हम लोगों ने हर तरह से जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनमें हम लोगों ने JCB और इत्यादि का हम लोगों ने प्रबंधन कर दिया है। हमारे जो DDMO हैं राकेश जोशी जी, उनके द्वारा पूरा अभी तक जो भी आपदाएं की स्थिति बनी है उनमें पूरा सुचारू रूप से पूरी इसमें कार्रवाई की गई है। हमारा कंट्रोल रूम पूरा तरह से 24/7 एक्टिव है। ये तहसील लेवल पर भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में ज्यादातर व्यवसाय धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कोरोना और चारधाम यात्रा बंद होने से पूजा पाठ और कर्मकांड पर असर पड़ा है। इसको लेकर तीर्थ पुरोहित सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि उनको आर्थिक मदद के साथ ही बच्चों की भी फीस सरकार माफ करे। राशन की हो जाए, आर्थिक मदद हो जाए, बच्चों की फीस के लिए लोग परेशान हैं। उनकी स्कूलों की फीस नहीं दे जा रही है, बच्चों की फीस माफ़ हो जाए। अन्य जैसे सुख सुविधाएं होती हैं वो ना मिलके जो रोज़मर्रा की चीज़ें अगर वो भी पूरी होती हैं तो ये हम तीर्थ पुरोहितों के लिए बहुत सहारा होगा। कोटद्वार में यूपी उत्तराखंड बॉर्डर की कौड़ियां चेक पोस्ट पर आज से पर्यटन पुलिस बूथ की शुरुआत की गई। कोटद्वार में SSP पौड़ी ने कौड़िया पुलिस चौकी के भवन का उद्घाटन किया। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए पुलिस बूथ की भी शुरुआत की।
क्योंकि यहाँ पर पहले से था बट बहुत ख़राब कंडीशन में था, उसको हमने हंस फाउंडेशन के मदद से अभी हमने रिपेयर करके उसको अच्छा किया है। और साथ साथ यहाँ पर हमने एक पर्यटन पुलिस बूथ भी यहाँ पर बनाया है, बिकॉज कितना भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ से क्रॉस होके ही जाते हैं, ऊपर लैंसडाउन जाते हैं और केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं, इसलिए हमने एक टूरिज़्म बूथ बनाया यहाँ पर। सो यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी यहाँ पर उनको मिल सके। देहरादून के बड़ोवाला दुधली के जंगलों में रहने वाले गुज्जर बस्ती के लोग कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं, लेकिन इनकी समस्या एकदम अलग है। देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बड़ोवाला दूधली के जंगलों में रहने वाले गुज्जर समुदाय के लोग कोरोना से कोसों दूर हैं। बीते 40 सालों से ये लोग जंगलों में मवेशियों को पालकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लगा कर्फ्यू इनकी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये अपने दूध दही की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि गनीमत ये है कि इस इलाके में कोरोना से कोई जान नहीं गई। बस दूध में ये दिक्कत है, लोग खा नहीं रहे। वो बोल रहे घी दूध से ठंडी होती है, दही ठंडी होती है, ठंडी की वजह से बीमारी ज्यादा फैल रही है। इसलिए दूध वाला आ नहीं रहे ना, जिस पे दूध जा रहा पैसे भी नहीं दे रहे। भाई यही है। गाँव में तो मालिक का शुक्र है सर, इतना असर नहीं पड़ा हमारे यहाँ। ठीक है, लोग मतलब यहाँ गाँव के जो आंगनबाड़ी वाली थी वो आती थी, यहाँ चेक वगैरह करके जाती थी, सब ठीक निकला, ना किसी को जुकाम था ना बुखार था, तो बढ़िया चला। थोड़ी ये लॉकडाउन से हमें थोड़ी अपने ऐसी दिक्कत ये हुई कि भाई बाहर से हमने ला नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो इस कारण से तो सब ठीक है। जंगलों में आग लगी, डंगरों कुछ खाने पीने को नहीं, बाहर जा नहीं सकते। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की डॉक्टर का भी मानना है कि शहर के मुकाबले इस इलाके में कोरोना संक्रमण कम ही रहा। मैम यहाँ पे केसेस हैं बुखार सर्दी खांसी के, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड नहीं बढ़ा है। साथ में हमारी टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। जितनी टेस्टिंग हम लोगों ने गांव-गांव में जाके बढ़ाई है, उससे हमारे केसेस को अर्ली डिटेक्शन में बहुत हेल्प मिली है। अगर कोई ऐसा रिपोर्ट होता है तो उसका प्रॉपर आइसोलेशन, देन किट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। साथ में परिवार वालों को जो भी हम लोगों को निर्देश देने होते हैं, दिशा निर्देश की, वो किस तरीके से एक मरीज के साथ रहे। देहरादून से सटे गांव में संक्रमण कम है, ये राहत की खबर है, मगर बीमारी से लोगों की आजीविका पर हुआ प्रभाव शहर हो या गांव, कहीं कम नहीं रहा। कोरोना से जहां देश भर में लोग परेशान हैं, शहरों में जहां लगातार संक्रमित केसेस की संख्या बढ़ रही है, वहीं गांव की अगर हम बात करें, यहां पर कोरोना का उतना असर नहीं दिख रहा है। अब भी गांव में जो गुज्जर लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी पटरी पर है। बस दिक्कत उनके सामने यही है कि जिस तरीके से उनके दूध की सप्लाई होती थी, वो अब नहीं हो पा रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, दूधली गाँव। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।